और इस वक्त अवनीश अवस्थी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, रुक कर लेते हैं। ऐसे लोग जिनके राशन कार्ड थे उनसे वेरिफिकेशन भी कराया गया तो पाया गया कि सभी जगह अलग अलग स्थानों पर राशन वितरित हुआ। जहां कहीं कोई शिकायत थी उस शिकायत का समाधान भी कर दिया गया। तो पहला निर्देश मुख्यमंत्री जी ने आज ये दिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बैठक के बाद। दूसरा निर्देश जो उन्होंने दिया है वो है कि L1, L2 एवं L3 डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों की क्षमता को बढ़ाना। हर हालत में प्रत्येक जनपद में अस्पताल हो, L1 हो, L2 हो और जो हायर लेवल के अस्पताल L3 हैं, यानी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनकी व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश उन्होंने दिया। कल शाम को भी उन्होंने 6:30 बजे स्वास्थ्य सचिव और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ सभी अपग्रेडेशन के आदेशों को आज तक जारी करने के लिए निर्देश दिए हैं और लगातार इस पर जो है क्षमता विस्तार पर कार्रवाई हो रही है। और साथ ही साथ पीपीई किट, N95 मास्क और जो भी जरूरत की सामग्री है भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप उन्होंने उसको जो है व्यवस्थित रूप से जिलों स्तर तक पहुंचाने का निर्देश दिया है। तीसरा जो उन्होंने आदेश दिया है वो यह है कि हर जनपद के क्वारंटाइन सेंटर जो है उनको जियो टैग तो कर ही दिया जाए। हर जनपद में कम से कम 15 से 25 हजार की क्षमता के क्वारंटाइन सेंटर्स बना दिए जाएं। फिर से नोट कर लीजिए, हर जनपद में 15 से 25 हजार लोगों के लिए क्वारंटाइन सेंटर, यानी लगभग 10 से 15 लाख से अधिक लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखने की क्षमता बनाने का निर्देश उन्होंने दिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश है। और इसी क्रम में मैं बताना चाहूंगा कि कल और परसों हरियाणा से हमारी बसेज आई थी और हरियाणा से परसों सीधे जनपद स्तर पर बसें गई थी और कल जो बसें हमारी आई हैं वो बॉर्डर के 5 स्थानों पर आई हैं। सहारनपुर के बॉर्डर पर 74 बस आई, शामली के बॉर्डर पर 55 बस आए, बागपत के बॉर्डर पर 47 बसें आई, मथुरा के बॉर्डर पर 63 बसें आई, बुलंदशहर के बॉर्डर पर 89 बसें आई। 328 बसें कल आई हैं और कल 9,992 लोग जो है आए हैं हमारे प्रदेश में और 9,992 ये सब श्रमिक है जो क्वारंटाइन में थे, जिनका मेडिकल टेस्ट हो गया है। कतिपय जगह पर इनपुट जो है क्लैरिफाई कर दिया गया। एक एक श्रमिक का मेडिकल टेस्ट है, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं है। कुछ सेक्शंस ऑफ मीडिया में ऐसा कुछ खबर चली थी वो गलत है, मथुरा से जो खबर चली थी वो गलत है। और ऐसे में इन सभी लोगों को जनपद स्तर पर भेजने के लिए 349 बसों को यूपीएसआरटीसी की बसों से इनको भेजा गया है। 349, सहारनपुर से 76, शामली से 61, बागपत से 49, मथुरा से 70, बुलंदशहर से 93, 349 बसेस को जो है हमने जो है वहां जनपद स्तर पर भेजा कल शाम तक, रात तक, और अब सभी बसेस अपने स्थानों तक पहुंच गई हैं। सारे श्रमिक जिले स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर में पहुंच गए हैं। हमारे जो श्रमिक अभी हरियाणा से आए हैं, एक एक श्रमिक का क्वारंटाइन सेंटर में उनको रखकर उनका फिर हालचाल लिया जाएगा और जब भी जैसे भी उनका समय पूरा होगा वो अपने होम क्वारंटाइन में जाएंगे। ये सारे हरियाणा से हैं। ये जो श्रमिक हैं ये कुल मिलाकर 9,992 कल आए हैं, 2,224 परसों आए थे। तो कुल मिलाकर जो है ये लगभग 11,200 श्रमिक जो है
हमारे 12,200 श्रमिक हमारे हो जाते हैं। यानी 12,000 से अधिक श्रमिक हरियाणा से हम लोगों ने हरियाणा सरकार से बात करके उनके यहाँ से जो है व्यवस्था की है। इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी की हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई, उन्होंने व्यवस्था वहाँ के अधिकारियों को दी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रदेश में हमारे सभी अधिकारियों को आदेश दिया और ये एक्सचेंज जो है बड़ी ही सुकून से, बड़े ही अच्छी व्यवस्था से हुआ है। पूरा हरियाणा का हमारा जितना भी श्रमिक है, जितना भी हमारा व्यक्ति है उत्तर प्रदेश का, वो आ चुका है, जो भी हमारे क्वारंटाइन सेंटर में था, और एक एक का मेडिकल परीक्षण करके हमने लिया है। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि चरणबद्ध रूप से लोगों को लेंगे, ये प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसी कड़ी में जो है ये कार्य हुआ है। एक और बहुत महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है जो मैं बताना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लाया गया कि प्रयागराज में बहुत सारे हमारे प्रदेश के अन्य जनपदों के छात्र फंसे हुए हैं। आप सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी जहां छात्र की बात आती है तो छात्र हित वो सर्वोपरि मानते हैं, क्योंकि मानते हैं कि ये जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, ये हमारे प्रदेश की धरोहर है। जो हमारे छात्र छात्राएं हैं ये हमारे प्रदेश की धरोहर है, यूथ है, और इनको हमको संभाल के रखना है, इनका हित देखना ही है। कोटा के छात्र पूरे देश में सबसे पहले हमारे प्रदेश में आए हैं और इसी कड़ी में उन्होंने ये आदेश दिया है कि प्रयागराज के प्रदेश में जो भी अलग अलग विश्वविद्यालयों में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी जो प्रतियोगी छात्र हैं, छात्र छात्राएं हैं, परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, कि वर्तमान में जो संख्या है 9 से 10 हजार है छात्र छात्राओं की, वो जनपद प्रयागराज के जिलाधिकारी, वहाँ के पुलिस के अधिकारी, वहाँ के रोडवेज के और एमडी रोडवेज को ये आदेश दिया जा रहा है कि लगभग 300 ऐसी बसें लगाकर उनको भी चरणबद्ध रूप से एक एक का नाम, पता, मोबाइल नंबर लेकर 300 बसों में पहले चरण में सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर और चित्रकूट में भेजेंगे और फिर दूसरे चरण में इन्हीं 300 बसों से प्रदेश के अन्य जनपदों में उनको चरणबद्ध रूप से भेजा जाएगा। जो भी बस वहां से भेजी जाएंगी प्रयागराज से, उन छात्र छात्राओं को की सूचना बनाते टाइम पर्याप्त वहां पे अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी पर लगाए जाएंगे। छात्र छात्राओं की सुरक्षा के लिए प्रत्येक बस में पुलिस आरक्षी गंतव्य स्थान तक ले जाएंगे। बसों की व्यवस्था छात्र छात्राओं के लिए अलग से होगी और ये बसें प्रयागराज में 3 स्थानों से चलेंगी। ये जो भी छात्र छात्राएं हैं प्रयागराज में, उनके लिए मुख्यमंत्री जी का तोहफा है। मुख्यमंत्री जी ने खुद छात्रों के लिए सोचा और आज अभी घंटे भर पहले उन्होंने बैठक में निर्देश दिया कि ऐसे छात्रों को जो हमारे प्रदेश में है, यदि हम कोटा के छात्र को ला सकते हैं तो हम उत्तर प्रदेश के अपने छात्र प्रयागराज में हैं, उनको भी अपने जनपदों में भेजेंगे। यदि वहां पर कोई अन्य प्रदेश के छात्र होंगे तो अगर वो प्रदेश ले जाना चाहेंगे तो वो भी अनुमति दे दी जाएगी। तो ये चरणबद्ध रूप से है। छात्र छात्राओं से ये निवेदन है कि कोई जल्दीबाजी ना करे। जिला प्रशासन धीरे धीरे आपकी व्यवस्था कर देगा और 2 दिन में आपकी ये व्यवस्था पूरी हो जाएगी। तो ये एक बड़ा काम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कहा है और इस कार्य से जो है काफी हद तक प्रयागराज में जो छात्र काफी दिनों से रुके हुए हैं उनकी व्यवस्था भी हो जाएगी। एक मिनट, एक करके। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज पुनः लॉकडाउन की समीक्षा की और लॉकडाउन पे जो वरिष्ठ अधिकारी गए हैं फील्ड में 19 जनपदों में, उनके संदर्भ में भी बहुत डिटेल्ड में समीक्षा की। उन्होंने हर बड़े ऐसे शहरों की समीक्षा की, उन्होंने आगरा की समीक्षा की, उन्होंने गौतम बुद्ध नगर की समीक्षा की, उन्होंने गाजियाबाद की समीक्षा की, उन्होंने मेरठ की समीक्षा की, विशेष रूप से कानपुर की समीक्षा की, लखनऊ की समीक्षा की और इसके साथ साथ वाराणसी की समीक्षा की और उन्होंने एक एक शहर का एक एक विस्तृत जो है समीक्षा करके
उनके जो है कार्य जो करने का है निर्देश दिया है। मेडिकल इन्फेक्शन पर उन्होंने विशेष बल दिया है कि मेडिकल इन्फेक्शन न हो, इसको प्राथमिकता से लिया जाए। आपातकालीन चिकित्सा की सुविधा के लिए भी उन्होंने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को निर्देशित किया है और वो व्यवस्था भी बन जाएगी और तत्काल रूप से चालू हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निजी चिकित्सालय आयुष्मान से आच्छादित हैं और जिनमें सुरक्षा का उपाय है, जिनमें जो है ट्रेनिंग करा दी गई है, केवल उनको जो है स्क्रीन करके उनको जो है आपातकालीन सेवाओं के लिए अनुमति दी जाएगी और उनमें यह भी सुनिश्चित होगा कि कहीं भी जो है किसी तरह का संक्रमण ना हो। जो हमारे हॉटस्पॉट के क्षेत्र हैं वहाँ डिलीवरी, होम डिलीवरी, स्वास्थ्य और सैनिटाइजेशन सभी चीज़ों के लिए पूरे उन्होंने समीक्षा की है। हम आपको बता सकते हैं कि हॉटस्पॉट क्षेत्र में जो संख्या है हॉटस्पॉट्स की वो तो लगभग उतनी है, लेकिन कुछ हॉटस्पॉट्स अब कम हो गए क्योंकि कई प्रदेशों में, कई हमारे जनपदों में जो हॉटस्पॉट्स 28 दिन के हो गए थे और वहाँ कहीं नया जो है केस नहीं आया था, वो अब खत्म हो गए हैं। तो ये प्रगति भी हुई है, काफी लोग अब स्वस्थ होकर वापस भी जा रहे हैं, ये भी प्रगति हुई है। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि हमारे प्रदेश का जो दर है कोरोना के व्यक्तियों का, वो प्रति 10 लाख लगभग हर प्रदेशों से काफी कम है। और ये भी हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारे मृत्यु दर है उत्तर प्रदेश की, वो भी अन्य प्रदेशों से काफी कम है। और जबकि हमारा प्रदेश सबसे बड़ा पॉपुलेशन का प्रदेश है, तो ऐसे में हम लोग ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में ये जो निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के हैं, इनको हम लोग कारगर रूप से जो है जमीन पर उतार रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये पुनः इस बात का बल दिया है कि आगे भी जो श्रमिक लाए जाएंगे अन्य प्रदेशों से, मेडिकल जांच जरूर होगी और वो क्वारंटाइन से ही लाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो है उसको जो है सीधे ले लिया जाएगा। एक जो प्रक्रिया निर्धारित है, उस प्रक्रिया के निर्धारित के अंतर्गत ही जो है कार्रवाई की जाएगी। क्वारंटाइन में भेजने से पूर्व सभी श्रमिकों को मेडिकल जांच पुनः हम अपने प्रदेश में कराएंगे। ये भी होगा। और क्वारंटाइन सेंटर्स में और भी जो है वर्कर्स और भी वॉलंटियर्स तैनात हो, ये निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाने पर भी उन्होंने आज बल दिया है और नॉन कोविड अस्पताल और कोविड अस्पताल के परिसरों को अलग अलग करने का भी उन्होंने दिया है निर्देश। उन्होंने 52 जो मेडिकल कॉलेज हैं उनमें कोविड अस्पताल बनाया जाए, ये निर्देश दिया है। और जिन जनपदों में मेडिकल कॉलेज नहीं है वहाँ कोविड अस्पताल जरूर बनाया जाए, ये भी निर्देश दिया है। मैं मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये भी बताना चाहूँगा कि जो पैरामेडिकल स्टाफ है और जो अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर के अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, वो सभी लोगों को ट्रेनिंग भी देंगे। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य इस बारे में आपको बताएंगे। उन्होंने एक नया जो है निर्देश और दिया है कि डिग्री कॉलेज से लेकर बेसिक शिक्षा के शिक्षकों को भी इस पूरे अभियान में अब ट्रेन किया जाए, क्योंकि इस लड़ाई में शिक्षकों को भी जो है ट्रेनिंग देने के लिए और उनको भी अभियान का पार्ट बनाने के लिए, कोविड वॉरियर्स बनाने के लिए उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि जो प्रधानाचार्य हैं, बेसिक के भी हों, माध्यमिक के भी हों, उच्च के हों, तकनीकी शिक्षक हों, उनको भी प्रशिक्षण दिया जाए। ये भी एक नया आदेश आज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। और जरूरत पड़े तो इसके लिए एक ऐप भी जो है शिक्षकों के लिए अलग एक ऐप जो है विकसित किया जाए, ये निर्देश भी उन्होंने दिया है। और कहा है कि शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए हर जनपद में मास्टर ट्रेनर्स लगा दिए जाएं। मुख्यमंत्री जी ने L1, L2, L3 के अस्पतालों के विस्तार के लिए जो निर्देश आपको दिए हैं, जो बताए हैं, वो प्रमुख सचिव साहब आपको डिटेल बताएंगे। टेलीमेडिसिन में हमें प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने एक लिस्ट दी है किन किन डॉक्टर्स ने टेलीमेडिसिन शुरू कर दिया है। हमने आपके सभी मीडिया ग्रुप में ऐसे सभी डॉक्टर्स के फोन नंबर डाल दिए हैं और हम फिर अपील करना चाहेंगे कि जो भी व्यक्ति अपने डॉक्टरों से जो सहमत हैं उनसे अगर राय लेना चाहते हैं तो इन फोन नंबर्स का उपयोग करें और इन फोन नंबर्स को जो है उनका जो उपयोग करके कार्य सुनिश्चित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया
कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बड़ी संख्या में खोले गए जनधन खाते में जो रुपए का कार्ड निर्धारित किया गया है